हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और हम आज पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएशन, अर्थात गुण शास्त्रीय ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये हमें डिटेल में आज के लेक्चर में समझनी है। डियर स्टूडेंट्स, गुण शास्त्रीय ज्ञात करने की तीन विशेष विधियां हमारे सामने आती हैं। पहली है अवलोकित एवं प्रत्याशित आवर्तियों की तुलना विधि, अर्थात हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हैं उनकी तुलना करके हम शास्त्रीय ज्ञात करते हैं कि हमारा शास्त्रीय पॉजिटिव है या नेगेटिव है या गुण स्वतंत्र हैं। हमारा ये जो मेथड है ये प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात की थी, तो यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में मिलेंगी और हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो ये कैसे निकालेंगे ये हम लेक्चर में आज समझेंगे और फिर आपस में तुलना करेंगे कि हमारी अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियाँ बराबर हैं या अवलोकित आवृत्तियाँ ज़्यादा हैं प्रत्याशित से या कम हैं। उस आधार पर हम हमारे गुणों का अध्ययन करेंगे कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा मेथड है अनुपात तुलना रीति। इसमें हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं और हमें देखते हैं कि हमारे जो गुण हैं पॉजिटिव गुण और उनका अपोजिट ए या बी से जो बनता है उनमें कैसा शास्त्रीय है, वो बराबर हैं या वो बड़े हैं या छोटे हैं। उस आधार पर हम शास्त्रीय गुणांक की गणना करते हैं। हमें इससे गुणों में शास्त्रीय की दिशा का ज्ञान हो जाएगा, मात्रा का प्रथम और सेकंड मेथड से नहीं होगा। तीसरा है यूल का गुण शास्त्रीय गुणांक। ये मैंने आपको डिटेल में आपको मेरे पिछले लेक्चर नंबर 7 और 8 में अच्छी तरीके से समझाया है। आप दोबारा लेक्चर सुनकर यूल का शास्त्रीय गुणांक बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए मैंने आपको पहले इसको पढ़ा दिया है। तो आज के लेक्चर में हम नंबर 1 और नंबर 2 के आधार पर गुण शास्त्रीय कैसे ज्ञात करें ये हम समझना चाहते हैं। हमारा पहला मेथड है अवलोकित एवं प्रत्याशित आवर्तियों की तुलना रीति। जैसे हमने पढ़ा कि दो गुणों में हमारा गुण होता है ए बी, दोनों पॉजिटिव लिए मैंने, तो ये हमारी वास्तविक आवर्ती हमारे क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। एक होता है कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी वास्तविक आवर्ती हमारे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। स्मॉल ए कैपिटल बी, ये भी क्वेश्चन मिलेंगी। स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी क्वेश्चन मिलेंगी। अर्थात ये 4 अंतस्थ आवर्तियाँ हैं, ये इनमें से आपको कोई एक आवर्ती देगा क्वेश्चन में। आप चाहें तो एक के आधार पर सभी आवर्तियां 9 वर्ग तालिका बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है। अब इनके आधार पर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो भी आपको दे रखा है उसका बेस लेना है। जैसे मान लो आपको ए बी के आधार पर निकालना है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें समझिए। इंडिविजुअल जो कैपिटल ए है उसको मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल कैपिटल बी से, अर्थात ए गुण और बी गुण को आपस में गुणा करना है और डिवाइड बाई एन करना है। ठीक है, तो ये ऐसा करने से हमारी प्रत्याशित आवृत्ति आएगी। तो ये तो थी हमारी एक्चुअल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब आ जाएगी प्रत्याशित। मान लो आपको ए स्मॉल बी की प्रत्याशित निकालनी है, तो कैपिटल ए को मल्टीप्लाई करिए स्मॉल बी से और डिवाइड बाई एन कर दीजिए, तो प्रत्याशित आ जाएगी। आपको स्मॉल ए कैपिटल बी की प्रत्याशित निकालनी है, तो स्मॉल ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल बी से, डिवाइड बाई एन कर दीजिए। और स्मॉल ए स्मॉल बी की आपको प्रत्याशित निकालनी है, तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी डिवाइड बाई एन करके प्रत्याशित निकाल लीजिए। अब हमारे गुणों को हमें समझना है कि कैसे हल करें। आपने ये भी निकाल ली, ये भी निकाल ली। अब ऑब्जर्व्ड इक्वल टू एक्सपेक्टेड आ जाए तो गुण स्वतंत्र है। आपने जो भी फ्रीक्वेंसी ली है, हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर बराबर होती हैं, जैसे मैंने लगाया सब में बराबर लिखा है, अगर ये बराबर आ जाएँ तो गुण स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात ए और बी में कोई शास्त्रीय नहीं है। और अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मोर देन एक्सपेक्टेड से है तो हमारे शास्त्रीय धनात्मक होगा, पॉजिटिव से संबंध कहलाएगा। ऑब्जर्व मोर देन एक्सपेक्टेड हो तो। और ऋणात्मक कब आता है? जब ऑब्जर्व लेस देन एक्सपेक्टेड हो तो हमारा शास्त्रीय ऋणात्मक होता है। चाहे आप ए बी फ्रीक्वेंसी ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओ मीन्स मैंने लिखा है वास्तविक आवर्तियाँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और ई मीन्स है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, प्रत्याशित आवृत्तियाँ। मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सामने ले रहा हूँ जिसके आधार पर हम गुण शास्त्रीय ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा n बराबर 10,000, ए है 4,500, बी है कैपिटल 6,000, ए बी कैपिटल है 3150। गुण संबंध बताइए, गुण संबंध
कैसा, तो ये हमें एक्चुअल दे रखी है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें निकालनी है, अब हमें हमारे उसमें ए बी दे रखी है, तो ये संख्या जैसे ये ए बी थी, ये हमें हमारी ए बी सवाल में 3150 दे रखी है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ए बी का मान 3150, ये हमारे एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको ए गुना बी बटे एन करके ये संख्या आपको निकालनी है। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ए हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 4500, तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। ए है 4500 इंटू बी है 6000, एन है 10000। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4500 गुना 6000 भाग 10000, तो ये हमारा प्रत्याशित का फॉर्मूला बन गया ए गुना बी बटे एन। तो इसको हल किया हमने, तो ये आया 2700। तो जैसे आपने इसको हल किया, ये संख्या हमारी जैसे 2700 आ गई। अब आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड में तुलना करनी है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो हम क्या काम करें? तो अब देखिए, हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, इससे बड़ी है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इन दोनों में धनात्मक सहसंबंध है, अर्थात ए और बी दोनों गुणों में धनात्मक सहसंबंध है। आपको सिर्फ इतना बताना है। तो इस प्रकार से हम गुण साहचर्य याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वो ले रहे हैं, एन है 2500, ए बी है 600, स्मॉल ए 750 और स्मॉल बी दे रखी है 1500। हमें बताना है कि गुण कैसा है। तो देखिए हम डियर स्टूडेंट्स, हम जब इसको हल करें तो हमारे क्वेश्चन में अब जरूरत पड़ेगी आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्मॉल ए से कैपिटल ए निकाल लो। तो जो आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि एन माइनस स्मॉल ए इक्वल टू ए होता है। तो एन हमारा क्वेश्चन में है 2500, 2500 में से स्मॉल ए घटा दीजिए आप 750, तो हमने घटा दिया, तो ये बची हुई संख्या आई 1750। तो हमारे क्वेश्चन में ये कैपिटल ए आ गया। अब आपको यही पता है कि एन माइनस स्मॉल बी अगर आप करते हैं तो कैपिटल बी आता है। तो एन हमारे क्वेश्चन में है 2500 और स्मॉल बी है 1500, तो ये आ गया 1000। तो ये दोनों मान हमने निकाल लिए। अब देखो हमारे करते हैं, हमारा फॉर्मूला है ए बी और हमें ए गुना बी बटे एन करना है। तो ए बी तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 600 है। अब ए गुना बी बटा एन करिए, ए का मान आपने याद किया वो है 1750, बी का मान याद किया 1000 और एन हमारा है 2500। तो 1750 गुना 1000 बटे 2500, इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करते हैं तो ये संख्या आती है 700, ये 700 है। अब आप कंपेरिजन करिए कि ए बी की तुलना और आपकी जो प्रत्याशित आवृत्तियाँ उनसे करिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रत्याशित आवृत्तियाँ हमारी ज़्यादा हैं और ए बी कम है। तो ए बी इज लेस देन, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और जब लेस देन होती हैं तो गुण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में गुण हमारा ऋणात्मक हो गया। तो आप लिखते हैं कि ए बी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सो नेगेटिव एसोसिएशन। हमारे इस क्वेश्चन में नेगेटिव एसोसिएशन बन रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला मेथड था, अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना। तो आपको इनमें से जो भी मान दे रखा है चाहे किसी भी निकाल लीजिए, हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन के ये 4 माप हैं, कोई सा भी निकाल लीजिए, पॉजिटिव ही आएगा, और अगर नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, और इक्वल है तो इंडिपेंडेंट ही आएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं दूसरा मेथड, अनुपात तुलना रीति है। इसमें आपको बी के ए में व स्मॉल ए में अनुपात निकालने होते हैं, या फिर ए के बी में व स्मॉल बी में अनुपात निकालने होते हैं, और उनके आधार पर हम तुलना करेंगे कि हमारे गुण साहचर्य कैसा है। जैसे मान लो आपको दे रखा है ए बी, तो ए बी में आपको अगर ए और स्मॉल ए के निकालने हैं बी के लिए, तो ए बी बटा ए गुना 100, ये कर लीजिए आप। और अब ये दोनों जो ए लिखा है पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, स्मॉल ए हो जाएंगे इसकी जगह। तो स्मॉल ए बी अपॉन स्मॉल ए इंटू 100 कर लीजिए। अगर ये बराबर आए तो गुण हमारा स्वतंत्र होंगे। अगर ये बड़ी आ जाएं, पहली वाली संख्या मोर देन है इस संख्या से, तो हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन होगा, और अगर लेस देन आ जाए ये मान तो नेगेटिव एसोसिएशन होगा। तो जो भी मान हमने लिया है, ये हमने लिए हैं ए के बी के ए में अनुपात है। तो आप देखिए यहाँ ए था, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ ए है, स्मॉल ए, यहाँ ए है तो स्मॉल ए। और आप ए के बी में वो स्मॉल बी में अनुपात निकालना चाहें तो ए बी बटा बी, यहाँ बी हो जाएगा,
AB/B, AB/B 100 से गुना करना है। और यहाँ चूँकि AB/B है तो ये B की जगह आपको स्मॉल b यूज़ करने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ दोनों में हमने स्मॉल b लिया है, यहाँ हमने स्मॉल a लिया है, बस इतना ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन में सूचना अवेलेबल है उसी से हल कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप चाहे ये अनुपात निकालें चाहे ये निकालें। आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारे अनुपात अगर बराबर है तो गुण स्वतंत्र होंगे, अगर हमारा ये पहले वाला मान बड़ा है तो धनात्मक साहचर्य होगा और ये मान छोटा है तो ऋणात्मक साहचर्य होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ मैं आपको। निम्न समंकों से स्पष्ट कीजिए कि गुण कैसे हैं, धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं या स्वतंत्र हैं। n का मान 10,000, पॉजिटिव a है 4500, b है 6000 और ab है 3150। तो पहले हमें एक 9 वर्ग तालिका से सारे मान ज्ञात कर लेने हैं। ये मैंने 9 वर्ग तालिका बना दी। n a स्मॉल a, b स्मॉल b, ab a स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। आपका मान देखिए, n का मान हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट दे रखा है 10,000, a दे रखा है 4500, b दे रखा है 6000 और ab 3150। अब हम सारे मान निकाल सकते हैं। 4500 को आप 10,000 से घटा दो तो ये आ गया 5,500, तो ये संख्या हमारी मैच होगी। 6000 और ये 10,000 है तो ये आएगा 4,000 आएगा। ये 3150 है और ये 6000, तो अंतर निकाल लो इनका 2850। ये 3150 है और ये 4500 है तो अंतर निकाल लो 1350। और ये 1350 है और ये 4000 है, ये भी अंतर निकाल लो 2650। ये सभी आवर्तियाँ हमारे पास आ गई हैं। हम इसका सॉल्यूशन हल करना चाह रहे हैं। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है AB/A इंटू 100। दूसरा ये है स्मॉल a कैपिटल B अपॉन A इंटू 100। आपको कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, हमारे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने ये संख्या ली है, मैंने पहले वाली संख्या ली है। तो AB हमारे क्वेश्चन में है 3150 और A देखिए कितना हमारा, A है 4500 और गुना 100 करिए, 3150 अपॉन 4500 गुना 100। अब यहाँ करिए स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a कैपिटल B 2850 अपॉन स्मॉल a है 5500 इंटू 100। आपको ये दोनों रेशियो याद करने हैं। 3150 बटे 45 गुना 100, इसको मैंने हल किया तो ये आया 70%, ये आया है 51.8%। तुलना करते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते तो गुण स्वतंत्र कहलाता। अब हमारा पहला गुण के लिए मैंने बात की, अगर ये गुण बड़ा होता है, इससे बड़ा है, तो आप देख रहे हैं ये बड़ा है, बड़ा है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव है, धनात्मक साहचर्य। हमारे इस क्वेश्चन में साहचर्य कैसा है, धनात्मक साहचर्य, क्योंकि हमारा AB/A मोर देन है संख्या से, तो धनात्मक साहचर्य इस गुण में है। ये मैंने आपको इस सूत्र से हल करके बताया। आप इसको इससे भी हल करके दे सकते हैं। देखिए इससे सेकंड सूत्र से हल करें, AB/B, तो AB हमारे क्वेश्चन में है 3150, B है 6000 गुना 100। अब ये सूत्र लीजिए आगे वाला, A स्मॉल b, तो A स्मॉल b है 1350 अपॉन स्मॉल b, ये है 4000 गुना 100, ये आता है 52.5%। दूसरा निकालते हैं, ये आता है 33.75%। आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो गुण है AB/B गुना 100 मोर देन है हमारा A स्मॉल b अपॉन स्मॉल b गुना 100 से। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हमारा साहचर्य धनात्मक साहचर्य है। तो इस तरीके से हम हमारे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमारे गुण स्वतंत्र हैं या धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, बहुत आसानी से आप याद करके दिखा सकते हैं। तो ये था गुण संबंध में हमारा मेन जो टॉपिक था, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एसोसिएशंस। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया यूल का साहचर्य है, जो मैंने मेरे लेक्चर नंबर 7 और 8 में आपको इस तरीके समझा दिया है। आप उनको देख के समझ सकते हैं।
आपको ये लेक्चर यदि समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा अगला जो लेक्चर है उसमें मैं आपको 5 गुणों की संगति कैसे ज्ञात करेंगे वो समझाऊंगा, आप उसको अवश्य सुनना। थैंक यू सो मच।